तो दिस इंटू दिस बाई H4+ होगा के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये आएगा CH इंटू CH बाई C माइनस CH, या कॉमन ले लूँ C1 - H, ठीक है, ये आएगा। वाटर दिखना नहीं है हमको, C से C कैंसिल हो गया, तो CH² बाई, वैसे ही आया C α² बाई टाइप का, तो आया CH² बाई -H, ठीक है। के के एच बोलेंगे इसको, के हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस है इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन है। पर के एच की वैल्यू क्या होगी? ये जो रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है, NH4 वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो के एच क्या आएगा? के एच तुमको पता ही नहीं है, हमने तो इस रिएक्शन का नहीं पता है ना हमको क्या होता है के इक्विलिब्रियम, तो फिर के एच तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आया। तो अगेन देखो के एच कैसे निकालेंगे, तो ये प्रूफ थोड़ा टिपिकल है, पर बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं बताऊंगा तब भी चलेगा, पर एक ही बता दूंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा। तो के इक्विलिब्रियम ये देखो, जो के हाइड्रोलाइसिस है, NH4OH इंटू H+ बाई NH4+ आ रहा है, ठीक है, ये चीज आ रहा है। ऊपर रिएक्शन देख सकते हो, अगर इस रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको नहीं पता है पहली बात, ठीक है, क्या आना चाहिए, दिस इंटू दिस बाई दिस, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, ठीक है, ये चीज आना चाहिए, ये चीज। अब देखो इसमें थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं, अगर मैं OH माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेम चीज हम, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, सेम अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो ये वैल्यू क्या है, H+ इंटू OH माइनस क्या आता है, मुझे कोई बताएगा, कौन सा कांस्टेंट आता है, क्या आएगा, तो मुझे बताएगा, H+ इंटू OH माइनस क्या आता है, कोई क्या वैल्यू कांस्टेंट आएगी, क्या कुछ कांस्टेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं। हमने क्या किया है, ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा था ये टर्म है क्या, और हमने OH माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, H+ इंटू OH माइनस, क्या कौन सा कांस्टेंट मैं लिखूं यहाँ पे, कोई बताएगा, कांस्टेंट आएगा, आएगा कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट आएगा ये बताया मुझे कोई। अरे वैल्यू वैल्यू बताना है, वाटर नहीं बताना है, दिस इंटू दिस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, उस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू है ना, कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। मान लो वैल्यू भी मैं पूछ लेता हूँ, वैल्यू कितनी आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, बोलो। किसी सॉल्यूशन में H+ OH माइनस का प्रोडक्ट क्या आता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। ओके सूजल, पर उसका कुछ नाम है, उसका कुछ नाम है, क्या बोलूं उसको, हमने पढ़ा है इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है, 25 डिग्री पढ़ा है, 100 डिग्री पढ़ा है, कितना कितना वैल्यू होता है वो भी पढ़ा है, उस कांस्टेंट को बोलते क्या है। KW बोलते हैं, क्यों आई नहीं करते, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, याद करो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब वैल्यू उसकी 10⁻14 आती है 25 डिग्री पे, पर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम कांस्टेंट जो हमने डिफाइन किया है वो बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे इसको, KW है, ठीक है, KW बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
मुझे कोई बता सकता है कि पहचान सकता है ये चीज क्या आएगा? मुश्किल है पहचानना, पर ये कोई पहचान सकता है क्या? अगर तुमसे ये बोलूं, जस्ट साइड में लिख रहा हूँ, अगर मैं पूछूं तुमसे NH4 प्लस OH माइनस, ये क्या होता है? ये कुछ पढ़े हो क्या कभी? ये किस चीज का कांस्टेंट आएगा? अरे 1.4 क्या बता रहे हो अभी? 1.4 किसका वैल्यू बता रहे हो तुम? अगर सपोज सपोज अगर ये बेस होता है NH4OH, ठीक है, तो केबी का एक्सप्रेशन क्या है मुझे बता दो। अगर ये बेस है तो इसका केबी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्या केबी का एक्सप्रेशन ये आएगा क्या? बोलो, क्या केबी का एक्सप्रेशन ये आएगा? क्योंकि डिसोसिएट होगा ना ऐसा। बोलो NH4 प्लस OH माइनस आएगा क्या? तो केबी क्या लिखोगे तुम? इस बेस का डिसोसिएशन क्या ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो। NH4OH अगर बेस है, वीक बेस है, तो क्या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ओके, तो ये चीज क्या हुआ? 1/kb हुआ क्या? उल्टा है उसी का। समझ में आ रहा है क्या? अगर बेस का केबी पता है, क्यों पता है? क्योंकि ऊपर दिया हुआ था ना क्वेश्चन में ही, मैंने बताया था ये देगा वो। क्या दिया हुआ था? क्या तुमको पता है ना पहले से कहाँ गया? ये देखो, पता है पहले से केबी। हाँ, केबी पता है ना, केबी केबी नहीं केबी, बेस। तो इसका मतलब ये देखो क्या है, उल्टा है ना इसी का। 1/kb, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये क्या है? पूरा 1/kb है। बोलो, उल्टा है ना इसी का। देखो इसी एक्सप्रेशन का उल्टा है ये। 1/kb, इसका मतलब के एच क्या आ गया? के एच क्या आ गया? KW/kb आया, बताओ KW/kb। के एच क्या आ गया? KW/kb। ठीक है, के डब्ल्यू कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब के एच अपना कांस्टेंट तो होता ही है, वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम। के बी तो पता ही रहेगा, के डब्ल्यू तो सबको पता ही होता है, 10⁻40। ठीक है, ये चीज। तो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी उसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ये आता है W/kb। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हमेशा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि मेन रिएक्शन यही है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है, जो भी कर रहे हैं हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, हमको यही रिएक्शन सॉल्व करना है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यही मेन रिएक्शन है। ठीक है, सब कुछ इसी का हमको करना है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा नहीं पता था, और अभी पता चल गया ना, KW/kb होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये जो हमने किया है KH, सॉल्व कर लो फिर। ठीक है, सॉल्व KH इक्वल टू CH² / 1 - H। देखो H तो वैसे ही लेस देन 1 होता है, सबको पता है। और यहाँ तो और कम होगा, हाइड्रोलाइसिस इज वेरी वीक रिएक्शन, पहली बात जान लो। हाइड्रोलाइसिस बहुत ही ज्यादा वीक रिएक्शन है, वेरी वेरी वीक। ठीक है, कंसंट्रेशन है ना, आ तो रहा है। के एच क्यों डिपेंड करेगा? के नहीं डिपेंड करता ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका, वो नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हमने ये रिएक्शन के लिए जो सॉल्व करना है, के एच इक्वल टू ये, के एच इक्वल टू ये लिखा था ना, छोड़ दिया था यहाँ पे। एच की वैल्यू सॉल्व करना है, एच की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोटा मोटा CH², क्योंकि एच से लेस देन 1 बहुत कम होगा, तो ऐसे इनको पता है पहले से ही। एच क्या आना चाहिए? √k/c। ठीक है, एच प्लस क्या, एच आ गया तो एच प्लस आ गया, अल्फा आ गया तो एच प्लस CH। ऊपर देख लो, CH ही माना था ना हमने, आ गया CH ही माना था ना, H प्लस।
ठीक है, H प्लस आ गया, H आ गया तो H प्लस आ गया, CH आ गया। देखो फाइनल फार्मूला बता रहा हूँ वो रटो, ठीक है, ये प्रोसेस बाद में देख लेना, ठीक है, प्रोसेस इतना नहीं है, ठीक है, हमको फाइनल फार्मूला लगाना होता है एक्चुअली, उसका प्रूफ बता रहा हूँ। ये आ गया CH, तो C इंटू अंडर रूट KH बाई C, KH की वैल्यू पता ही है, अच्छा अंदर ले लो अंडर रूट KH C कट जाएगा अंदर आके, KH इंटू C आ गया, और अंडर रूट KC वही वैसा ही है, और अंडर रूट KH की वैल्यू KW बाई KB ऊपर प्रूफ किया इंटू C, ठीक है। अब माइनस लॉग PH ले दो, PH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, तो अंडर रूट है तो हाफ आ जाएगा, अंडर रूट है तो हाफ आएगा, H प्लस मतलब KW बाई KB इंटू C आएगा, डायरेक्ट पहले तो बाहर ले लिया हाफ, अंडर रूट है पावर हाफ, फिर माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस KB, लॉग KB लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में और डिवीजन सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। के KW की वैल्यू 10 टू माइनस 14, तो लॉग KW कितना आएगा, माइनस 14 आएगा, बोलो क्या लॉग KW माइनस 14 आएगा, माइनस लॉग नहीं ले रहे हैं अभी, लॉग ही ले रहे हैं, लॉग KW माइनस 14 प्लस लॉग C, ठीक है, माइनस लॉग KB, माइनस लॉग KB को PKB लिख सकते हैं, बोलो प्लस PKB, जैसा हम माइनस लॉग KB को क्या लिखूंगा मैं, PKB याद करो, माइनस लॉग समथिंग PKB, प्लस लिख दिया इस चीज को, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ जाएगा, तो माइनस हाफ, इसको ऐसे रहने PKB प्लस लॉग C, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला रख लो, ये इसका ये पूरा इतना बचा हुआ है, तो हाफ दिस माइनस हाफ दिस 7, तो PH फॉर्मूला ये रट्टा मान, इस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म है 7 माइनस हाफ PKA प्लस लॉग C, ठीक है, थोड़ा सा डीप टाइप फॉर्मूला लग रहा होगा पहली बार, पर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, इस पे प्रॉब्लम करेंगे, और ये रट्टा मारना होता है, ठीक है, ये तुम्हारा पीएच का फॉर्मूला। तो क्या क्या चीजें पूछता है अभी, हमने सारी चीजें प्रूफ कर ली है, इसको मैं समराइज करूंगा, समराइज करूंगा मैं, तो इसको एसिडिक सॉल्ट हमने किया, तो एसिडिक सॉल्ट ऐसे बेसिक सॉल्ट भी समझ ना, बेसिक सॉल्ट भी सी जैसा होगा, बस यहाँ POH आएगा, यहाँ पे PKA, एसिडिक और बेसिक में यही डिफरेंस होता है, बस सेम होगा, तो मैं दोनों को साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। जो एक तो पहली बात तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन याद रखना है, एग्जाम्पल क्या ले लूँ मैं, एसिडिक सॉल्ट का H4Cl ले लूंगा, ठीक है, बेसिक सॉल्ट का क्या ले लूँ, वीक एसिड सोडियम स्टेट ले लूँ, बोलो, उसका भी प्रूफ एक जैसा होगा, समझ गया ना कैसे क्यों एक जैसा होगा, एक ही जैसी रिएक्शन आएगी, बस रिएक्शन में OH माइनस आ जाता है, ठीक है, दोनों ही जैसे चलता है। तो क्या चार चीजें होती है, पहला ये है कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, पहला क्या होता है, चार चीजें, जब भी हाइड्रोलाइसिस में चार चीजें हमको देखना होता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है, ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वीकर पार्ट क्या है, वीकर पार्ट बेस वाला है, वो रिएक्शन करेगा वाटर से, ठीक है, क्या होगा, NH4 हो गया, बेस का है तो बेस बनना है, H प्लस बचेगा, बोलो, यहाँ पे वीकर पार्ट क्या होगा, एसिडिक है तो एसिड बनेगा,
Na से कोई मतलब नहीं है, याद करो। वीकर पार्ट एस्टेट था, तो ये एस्टेट जब वाटर से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, एस्टिक एसिड। क्लियर, ये एसिड एस्टिक एसिड से आया था। और क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा, बोलो। वाटर से H+ अगर इसने ले लिया तो OH माइनस बचा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस समझ में आया ना, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बेसिक सॉल्ट का कैसे लिखते हैं। एसिडिक तक हमने पढ़ा था, पर बेसिक का कैसे आएगा समझ गए ना, इस टाइप से सोडियम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहला काम हो गया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर यही तो मेन है रिएक्शन, हानि की क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो मेन इसमें क्या है कि रिएक्शन क्या होगी, हानि वाली इक्विलिब्रियम वाली। हानि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये है जो वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे H+ बना, यहाँ पे OH माइनस, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन यहाँ क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक, बोलो। यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्लियर, एसिडिक सॉल्ट है तो ऐसा किया हमने, बेसिक होता तो बेसिक आएगा, ठीक है। अब इस दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे क्या पूछता है, इसका हाइड्रोलाइसिस अगर ये रिएक्शन है तो उसका कांस्टेंट बता दो। क्या बता दो, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि KH की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस अगर रिएक्शन है तो उसका कांस्टेंट होता है, जितने भी इक्विलिब्रियम होते हैं उनका अपना कांस्टेंट होता है। KH यहाँ क्या आएगा, KW बाई वीकर पार्ट क्या है, बेस है तो KB, तो KB दिया रहेगा ना वीकर। यहाँ पे भी उसी जैसा है, KW बाई वीकर पार्ट क्या है, एसिडिक है तो KA आएगा। क्लियर, KW बाई KB आता था वहां पे, बस यहाँ बेस जो बेसिक पार्ट वीक था, भी एसिडिक पार्ट वीक है, KA आएगा, ठीक है। क्या क्या याद करना है बता रहा हूँ, दो चीज हो गई। तीसरा है क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कितना परसेंट होना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। H अंडर रूट KH बाई C याद आ रहा है, KH की वैल्यू हमने देखा ही है, सेम चीज यहाँ पे भी अंडर रूट KH बाई C, ठीक है। ये कहाँ से आया था याद करो, K इक्वल टू CH स्क्वायर किया था, उससे सॉल्व किया, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट K बाई C, KH बाई C, क्योंकि उस रिएक्शन का K जो KH है, ठीक है। और चौथा क्या आता है, PH यहाँ पे आएगा क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, यहाँ पे POH आएगा। क्लियर, यहाँ फार्मूला कैसे रट्टा मारोगे, 7 माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ पे भी 7 माइनस हाफ, देखो सेम जैसा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा तुमने, PKA, सॉरी PKB, क्योंकि B का पार्ट बेस था, log C, यहाँ पे PKA प्लस log C, ठीक है। ये चार चीजें तो पहली बात तो रट्टा मार लेना है, एक का करो दूसरा का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट का ये चीजें को पता चल गया, बेसिक में पीओएच निकालेंगे, एसिडिक में पीएच निकालेंगे, ठीक है। पहले तो इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक टाइप का सॉल्ट और बचा हुआ याद करो, वीक एसिड वीक बेस, उसको करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कर ले तो समझ आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि 0.1 मोलर मैंने लिया सोडियम एस्टेट लिया, ठीक है। एस्टिक एसिड के लिए देना पड़ेगा, के वैल्यू देना पड़ेगा, मैंने बताया था, सपोज 10⁻⁵ दिया हुआ है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्ट है तो हमको पता है सॉल्ट है, पीएच पूछ लिया, तुमको पता है ये सॉल्ट है तो क्या होना है, अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो हाइड्रोलाइसिस होना है, ठीक है। ये केवल सॉल्ट है, देखो ये दिया हुआ है, इसमें एसिड नहीं है, केवल इसका सॉल्यूशन है बस, सोडियम एस्टेट का सॉल्यूशन है, जबकि सोडियम एस्टेट क्या है, केवल सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट है तो ये सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। किस टाइप का सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम एस्टेट किस टाइप का सॉल्ट है, पहली बात तो एसिडिक मत समझ लेना,
स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, सॉल्ट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, सॉल्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या क्या चीज़ें, पहली बात तो और भी चीज़ें, केवल पीएच नहीं और भी चीज़ें हैं कि मैं जैसे मैं बोलता हूँ, वैसे तो पीएच ही मेन पूछता है, पर और भी चीज़ें पूछ सकता है क्या। पहली बात तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होगी, पूछ लिया तुमसे, हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो रिएक्शन क्या होगा, हाँ गुड गुड। फिर उस रिएक्शन का केएच क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करने, सी पूछ लिया कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, और डी पूछ लिया पीएच वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं, तो पहले तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख दो, पहला पार्ट क्या है, रिएक्शन क्या होगी, कि जो वीक पार्ट होता है उसमें वाटर से रिएक्शन करा दो, वीक पार्ट क्या है, स्टेट है, उसकी वाटर से रिएक्शन करा दो और इक्विलिब्रियम बना दो, ठीक है। वो तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, क्या बनेगा, स्टेट है तो एसिड बनेगा, एस्टिक एसिड से आया है, और ओ एच माइनस बचेगा, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या है, के एच पूछ रहा है, के एच क्या होता है, के डब्ल्यू बाई, अगर वीक जो है तो वीक क्या है, एसिड वाला पार्ट है तो के, ठीक है, इसमें के हो जाए, के डब्ल्यू बाई समथिंग होगा, ठीक है। जो वीक होगा उसी का के पता होगा ना, यहाँ वीकर क्या है, एसिड वाला पार्ट है तो एसिड के होगा, के डब्ल्यू 10⁻14, के 10⁻5 गिवन है, कितना आ गया, क्लियर, ये नो। जो वीक होगा देखो के भी, जो वीक होगा वही आएगा ना, तो एसिडिक पार्ट वीक था तो के आया, बेसिक होता तो के भी आता। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एच क्या होता है, अंडर रूट के बाई सी, के एच 10⁻9 मैंने निकाला अभी, और सी की वैल्यू 0.1, तो क्या 10⁻8 आएगा, क्योंकि 10⁻4 0.01% आएगा, बोलो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज कितना कम आया, देख रहे हो ना। तो मैंने क्यों बोला था, वैसे ही बहुत वीक रिएक्शन है, ठीक है, बहुत वीक रिएक्शन है, तो इसलिए ये हम डायरेक्ट किया, एच निगलेक्ट किया था, के बाई सी, के एच बाई सी, ठीक है, 0.01%। तो देख रहे हो ना कितना वीक रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस बहुत ही वीक होता है, पर पीएच वैल्यू तो चेंज कर ही रहा है, ठीक है। लास्ट पार्ट है पी, अब देखो ये कौन सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, पीएच पूछा है पर बेसिक सॉल्ट है, ये ध्यान देना, तो क्या निकलेगा, पी ओ एच निकलेगा, ठीक है, पीएच मत लिख देना, क्योंकि फार्मूला हमने वैसा पढ़ा, क्या होता है पीओएच, याद करो, हाफ पी के प्लस लॉग सी, ये होता है, रट्टा मान लो। अब वीक पार्ट यहाँ क्या है, एसिड था, पी के प्लस लॉग सी, ठीक है, ये होता है फार्मूला, 7 - फिर ब्रैकेट में पी के प्लस लॉग सी, पी के प्लस लॉग सी, रट्टा मान लो, ठीक है, 7 - पी के प्लस लॉग सी, ये बेसिक सॉल्ट है तो वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब के ए आएगा, ठीक है। 7 - पी के ए 5 आएगा, क्योंकि के ए की वैल्यू 10⁻5 है, क्लियर, पी के 5 प्लस 5 आएगा, लॉग सी, लॉग 0.1, सी की वैल्यू 0.1 है, 7 - 5, ये -1 आएगा, 10⁻1, 0.1 मतलब 10⁻1, ठीक है, 0.1 मतलब 10⁻1, 1/10, -1 आ गया, लॉग 0.1, तो 7 - ये 4, तो 7 - 2 5 आएगा, पी एच, बोलो पी ओ एच, पी ओ एच ध्यान देना, पी ओ एच हमने निकाला है तो पी एच क्या आ गया, 3 - 5 9, क्लियर को, हाइड्रोलाइसिस हुआ। अब देखो क्यों सिग्निफिकेंट है, पहले सोचो हमने क्यों पढ़ा हाइड्रोलाइसिस, अगर हाइड्रोलाइसिस ना होता तो सेवन आता, हाइड्रोलाइसिस वजह से 9 आ रहा है, इतना ज्यादा चेंज देख रहे हो ना, तो चेंज तो हुआ ही है, चेंज तो हुआ ही है ना, इसलिए तो हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है हमने, भले ही बहुत कम हुआ है 0.01%, पर सी की वजह से देखो पीएच कितना चेंज हो गया, ठीक है, पहले 7 था, न्यूट्रल वाटर था, 9 है, चेंज तो हुआ ना, तो इसलिए हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा, क्लियर है, कैसे किया, फिर से एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसको,
अमोनियम सल्फेट है 0.1 मोलर, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इसका बता दो मुझे पहला तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो तुम लोग इसमें लिखोगे नहीं, हमने लिख लेगा नोट्स में। बाकी चीजें कैलकुलेट कर बताना है। के एच की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, उसका के एच क्या होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेसिकली, इसको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन हो रही है उसका कांस्टेंट क्या है, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। चौथा पीएच, लग जाओ हम पे, पीएच। अच्छा कुछ तो देना पड़ेगा, के बी। तो वीक पार्ट क्या है, NH4 प्लस। इसका मतलब NH4OH कहीं ना कहीं तो आएगा, रिएक्शन तो आएगा ही, इसका के बी दिया हुआ है, ठीक है। 10⁻⁴ से कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में तो आना ही होता है, आएगा। तो बता दो। तो पहला तो मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, बाकी तुम लोग बताओ। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में वीक पार्ट रिएक्शन करता है, वीकर पार्ट क्या है, NH4 प्लस है, ठीक है। वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, NH4 प्लस कहाँ से आता है, NH4OH से आता है। वाटर से रिएक्शन करके बना दिया, ठीक है। और बचा क्या, वाटर में से OH निकाल लिए तो H प्लस बचा केवल, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ए पार्ट। बी पार्ट में इस रिएक्शन का KH क्या होगा, बता दो, ठीक है। सी पार्ट में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बता दो। तो वैल्यूज देखते रहो, देख लो क्या आएगा। तो KH बता दो। समझ में आया ना, केवल फार्मूला याद करना है तुमको फाइनली, ठीक है। हाँ, प्रूफ हमने बताया है पर उस पर ध्यान नहीं देना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। प्रूफ केवल कॉन्सेप्ट के लिए था कि कैसे आया वो चीज। ओके सानिका, वेरी गुड, KH की वैल्यू सही है, एच भी बता देना। अच्छा मुझे ये बताओ सी की वैल्यू क्या लेंगे, सी की वैल्यू क्या लेंगे, कोई मुझे बताएगा लिख के। सी की वैल्यू क्या लूंगा मैं, लिख के बताओ। कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे। नीरज वेरी गुड, बाकी लोग। सानिका बहुत गलत। किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। देखो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस होता है कि जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है उसी कांस्टेंट लिखना, सी उसी का लेना पड़ता है ना। तो सी हमने किसका लिया था इस रिएक्शन में, सी इसका लिया था NH4 प्लस का। याद करो, कुछ चीजें कॉमन सेंस से आती हैं, ठीक है, हर चीजें नहीं बताया जाता। क्योंकि ये रिएक्शन है तुम्हारा तो NH4 प्लस आ रहा है ना, हाँ तो NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि सॉल्ट से आ रहा है, ठीक है, सॉल्ट से मिल रहा है वो अलग बात है, और सॉल्ट में 0.2 है ना, तो सी की वैल्यू 0.2, क्लियर सबको, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि चीजें अगर हवा में करोगे, अगर डायरेक्ट फार्मूलाज करो तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है, पूरा फार्मूलाज करोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो समझ में आएगा कि 0.2 क्यों लेना पड़ रहा है। पर हमने पढ़ा है ना कि एक्चुअली जो सॉल्व किया हमने, ये रिएक्शन सॉल्व किया, तो सी क्या लिया था हमने, NH4 प्लस का लिया था ना। NH4 प्लस यहाँ 2 टाइम्स पहले से मिल रहा है कि ट्वाइस है, ठीक है। तो सी की वैल्यू 0.2 लेना है, क्योंकि जो भी रिएक्शन है हमारा इक्विलिब्रियम उसमें NH4 प्लस है, ठीक है। हाँ तो बस उतना ही है, बता दो फिर सॉल्व करके। एज कितना आया बताएगा कोई, मोटा मोटा बता सकता है।
तो मैंने तो कैलकुलेट कर भी लिया। कितना आएगा हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एच की वैल्यू परसेंटेज में भी बता सकते हो कितना। 0.0 कितना आएगा बताओ, एच की वैल्यू परसेंटेज में। अंडर के बाई सी होता था, याद है, अंडर के एच बाई सी। सृजल 5 को तूने बाहर कैसे निकाल दिया, मैं वही सोच रहा। श्री तुमने पीएच बताया बाकी। हाँ सृजल सही है तुम्हारा भी। पीएच पे आते हैं, देखते हैं क्या पीएच होता है, पर तो श्री के एच तो सही है, पर ठीक है एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू बता दो। के एच तो ठीक है 10⁻⁻10 आएगा, ठीक है ये भी। तो सी की वैल्यू 0.2 है, ठीक है। के एच वैल्यू के डब्ल्यू बाई वीकर पार्ट बेस है तो के बी, ठीक है, वीकर पार्ट बेस है तो यहाँ पे के बी आएगा, सीधी सी बात इस रिएक्शन का। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। के एच क्या होता है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, याद रखना। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है वो के एच आता है इसका, ठीक है। कैसे जुगाड़ लगा के हमने निकाला था। वेरी गुड सानिका, वेरी गुड। ये 10⁻14 बाई 10⁻4 दैट इज 10⁻10 अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच 10⁻10 सी 0.2, तो 0.2 ऊपर जाएगा √5 इंटू 10⁻10। तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये बाहर आ सकता है 10⁻10, तो इसका अंडर रूट भी निकाला जा सकता है। √5 का अंडर रूट 2.2 समथिंग इंटू 10⁻10 का -5, ठीक है, इतना आएगा। या फिर परसेंटेज में 2.2 इंटू 3%, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये ध्यान रखना परसेंटेज वगैरह, क्योंकि वो कभी कभी परसेंटेज पूछ लेगा, तुमने -5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज ना बोले तो ये आंसर आएगा, परसेंटेज में पूछता है तो इंटू 100, क्लियर। फिर कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच निकलेगा, एसिडिक सॉल्ट है ये ध्यान रखना, ठीक है, तो पीएच निकलेगा। पीएच का फॉर्मूला रट्टा मार लो 7 माइनस हाफ पीके प्लस लॉग सी, पीके प्लस लॉग सी, ठीक है। तो एसिडिक है तो वीक पार्ट बेस है, पीके बी, वीक पार्ट तो बेस है, ठीक है। पीके हाफ 7 माइनस हाफ पीके प्लस लॉग सी, रट्टा मार लो फॉर्मूला। हाफ पी के ए, पी के बी 4 आएगा क्योंकि 10⁻4 है के बी की वैल्यू, +4 लॉग सी, लॉग 0.2, लॉग 0.2 मतलब माइनस लॉग 5, 0.2 मतलब 1/5, ठीक है, 1/5, 1/5 मतलब माइनस लॉग 5, ठीक है। तो 4 माइनस लॉग 5, 1/5 मतलब लॉग 1/5 मतलब माइनस लॉग 5, क्लियर। तो 7 माइनस हाफ 4 माइनस लॉग 5 0.7, ओके। तो 7 माइनस ये कितना आ गया 3.3/2, ठीक है। ये चाहिए डायरेक्ट ऐसे कर लो, 7 माइनस 1.65 कितना आ गया 5.35। तो किसी ने बताया था आंसर सही है, ठीक है, 5.35 बताया था किसी ने, श्री ने बताया था, सही है, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे याद, ये चीज है 5.35, क्लियर है। तो कैसे प्रॉब्लम लगा रहे हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी वही सेम पीएच निकाल रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है थ्योरी में, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है कि जब पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने से आ जाता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पर प्रूफ में इतना मत फंसे रहना कि क्या प्रूफ कैसे आया, ठीक है। वैसे तो है सिंपल, बट फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, दो टाइप का सॉल्ट हमने देख लिया, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। जो वीक एसिड वीक बेस है उसमें उसमें थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये टेबल देख रहे हो इस टाइप से, चार चीजें पूछता है। पहला तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है, अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो उसका रिएक्शन क्या है। इस पूरे चैप्टर में तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, बिना रिएक्शन के तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ कुछ सॉल्व करना है तुमको वैल्यू, पहले तो केमिकल रिएक्शन चाहिए ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है हानि इक्विलिब्रियम। तो हानि इक्विलिब्रियम का मतलब पहले तो रिएक्शन बताओ क्या है। रिएक्शन पहली चीज है इंपॉर्टेंट, बिना रिएक्शन का कुछ होगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उसका के वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन पता है तो उसकी के वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितनी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है सबका अपना के वैल्यू होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, अच्छा ठीक है, के एच इक्वल टू, ये हमने फार्मूला उसका पढ़ लिया, डिराइव किया था। ठीक है, फिर कितना परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे पढ़ते थे, यहाँ हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे कितना परसेंट होगा। जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें आता है ना कितना परसेंट हो रहा है रिएक्शन, क्योंकि कंप्लीट तो होना नहीं है रिएक्शन, तो कितना परसेंट हो रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ ये कि हमको ये तो पता चल रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन एच या बेसिक हो रहा है, तो कितना हो रहा है, एच प्लस ओ एच माइनस बन रहा है तो कितना पी एच या पी ओ एच होगा। ठीक है, तो चार चीजें हाइड्रोलाइसिस में होती हैं, रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के एच, जो कि इस रिएक्शन का कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, इस रिएक्शन का, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है इस रिएक्शन में का, अल्फा है, मतलब कितना परसेंटेज हो रहा है। डिसोसिएशन हम पढ़ते थे वैसे, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। और चौथा है ये एच प्लस जो बन रहा है कितना, मतलब पी एच कितना होगा, एच प्लस कितना बनेगा, पी एच। ठीक है, इस तरीके से चार चीजें फार्मूला से हम पढ़ लेंगे, फार्मूला आता है हमको तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस प्रॉब्लम, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तीसरा टाइप का सॉल्ट जो है वीक एसिड वीक बेस। न्यूट्रल का तो हमने पढ़ ही दिया, तो कुछ होता ही नहीं है, न्यूट्रल का तो कुछ नहीं होता है, तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा। एसिडिक ऐसा हुआ, बेसिक पढ़ा। एक और टाइप का सॉल्ट है, पहले तो देखेंगे हम वो चीज। इसकी प्रॉब्लम हमने दो प्रॉब्लम किए, और प्रॉब्लम से तुम लोग समझ गए होगे कि ट्वाइस रहेगा तो क्या होगा, जो वीक होगा उसी का देखना पड़ता है। ठीक है, जो वीक पार्ट है उसी का देखना पड़ता है, तो उसका कंसंट्रेशन उसी गाड़ी लेना पड़ता है। ठीक है, और एक मिनट। इसमें थोड़ा सा बदल के दे रहा हूँ क्वेश्चन, नहीं बोल रहा हूँ। मिक्स किया मैंने, कुछ तो सॉल्यूशन बना। ठीक है, ये वीक एसिड है HCl, तो के दिया हुआ है, सपोज -4 दिया हुआ है HCl के लिए। ठीक है, सब पीएच बता दो। तो ये रिएक्शन सोचो क्या मतलब, फाइनल बन क्या रहा है, पहले तो मिक्स करने पे एसिड बेस जब भी मिक्स करते हो क्या बनता है, पता है ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जब भी एसिड बेस मिक्स करोगे न्यूट्रलाइजेशन होती है।
अब न्यूट्रलाइजेशन कराते हो, उसके बाद देखते हो बचता क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, अगर तुम्हारा वीक एसिड उसका सॉल्ट होता है तो बफर बनता है। यहाँ क्या बच रहा है देखो, करा के देखो। तो रिएक्शन करा के देखो, मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी, बफर बनेगी या न्यूट्रलाइजेशन, मतलब या फिर हाइड्रोलाइसिस, किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी। रिएक्शन तो सबको समझ में आ गई होगी, पहले तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, पहले तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, एसिड बेस जब भी मिलते हैं तो HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये जी। तो कितने मिली मोल से देखो, मिली मोल से कराते हैं 40 है मिली मोल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मिली मोल्स है, 20 दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा लिखा है, नहीं OH माइनस नहीं, पूरा 20 है, दिस इंटू दिस। रिएक्शन कराओगे खत्म हो जाएंगे एक दूसरे, बोलो सेम, क्योंकि इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका 20 तो इसका 40 जाएगा, खत्म। ये कितना बना, समझ में आया क्या। रिएक्शन के बाद वाटर तो मतलब नहीं है, वाटर तो लिखते नहीं, क्योंकि ऐसा हमने लिया है कि एक दूसरे पूरा खत्म हो जाएंगे रिएक्शन करके एसिड बेस। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन क्या बच रहा है, केवल सॉल्ट है केवल, बोलो। सॉल्ट बचा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ बफर नहीं बना, अगर ये बचता तो बफर बनता, क्योंकि ये भी खत्म ये भी खत्म, बचा क्या फाइनल, सॉल्ट बचा है ना, ओनली सॉल्ट। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कराओ, इसका मतलब कैल्शियम साइनेमाइड, CaCl ट्वाइस साइनाइड, ये बचा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन है, समझ गए ना। कंसंट्रेशन क्या आएगा, 20 बाई टोटल वॉल्यूम 600 आएगा, टोटल वॉल्यूम 600, तो कंसंट्रेशन क्या आएगा इसका, 20 बाई, कंसंट्रेशन क्या होगा, कैल्शियम साइनाइड का 20 बाई मिली मोल 50, टोटल वॉल्यूम 600, मोलर आ जाएगा 1/30 बेसिकली। ठीक है, ये आएगा, क्लियर। लेकिन इनको Cn माइनस चाहिए, Cn माइनस का साइनाइड वीक है। ठीक है, जो रिएक्शन होगी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या आता है, साइनाइड आएगा, क्योंकि जो वीक पार्ट क्या है, Cn माइनस है, तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। स्ट्रॉन्ग वाला तो करता नहीं है। HCl प्लस, HCl होता है, HCl का एसिड ये था तो HCl बनेगा प्लस OH माइनस। ठीक है, अब C कितना आएगा, C बेसिकली इसका होना चाहिए, C साइनाइड का कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि ट्वाइस है। ठीक है, ये है। Kb की वैल्यू भी दिया हुआ है, के दिया हुआ है 10⁻⁴, और ये है सॉल्ट का, कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, POH निकाल सकते हो, POH बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक है, क्या आएगा, POH 7 माइनस हाफ TK A प्लस लॉग C। ठीक है, फार्मूला लगा दो, POH आ जाएगा, PH आ जाएगा। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, क्या किया, एसिड बेस को मिक्स किया। जब भी एसिड बेस को मिक्स करते हैं तो पहला काम होता है न्यूट्रलाइजेशन करवाया, मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन करवाओ, उसके बाद देखो क्या बच क्या रहा है। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ सॉल्ट बचा, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, सिर्फ सॉल्ट बचा, सॉल्ट है तो क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा।
साल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर लगा दो फार्मूला। किस टाइप का सॉल्ट है कैल्शियम साइनामाइड? बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है, इस टाइप का किया, ये हो गया। ओके, चलो रोकेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।